लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर लिन बा के मर्डर के चार्ज में लिन ये को फंसा देता है, लेकिन लिन ये किसी तरह वहां से बच निकलता है और सनसेट माउंटेन पर पहुंचा, जहां पर वो जुई से मिला जो कि गेम की ही सेकंड मेन कैरेक्टर है। तभी एक घुड़सवार उनकी तरफ आया, उसका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर के गिर करके मर जाता है, जिसके लिए वो लिन ये और जुई को ब्लेम करता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में कौन है वो घुड़सवार, इसका पता हमें आज की एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो घुड़सवार लिन और जुई को ब्लेम करता है कि उन दोनों की वजह से उसका घोड़ा मर गया, जिस पर लिन को गुस्सा आया। उसने उसे चुप रहने को कहा। उसने कहा तुमको तो हमसे माफी मांगनी चाहिए थी और तुम उल्टा हमको ब्लेम कर रहे हो। पर जुई लिन को रोकते हुए कहती है वो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, देखो उसके पास में उसकी सील भी है जो कि ब्लैक स्नेक टोटेम की थी, तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। हम जानबूझ करके मुसीबत को क्यों दावत देना। और उस हॉर्समैन से उसके हॉर्स की कीमत पूछती है कि वो उसके लिए कितने स्पीड स्टोन लेगा। यह सुनकर के हॉर्समैन ने जुई को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा कि वो खुद को उसे दे दे। ये सुनकर के जुई को गुस्सा आया, लेकिन अभी उसकी स्पिरिचुअल पावर बैन थी, वो उसका सामना नहीं कर सकती थी और वो बंदा फोर्थ रियम का था। जुई उससे फाइट करती उससे पहले लिन बीच में आ जाता है। जुई उसे फोन करती है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, पर लिन उसकी नहीं सुनता और उसे दूर उठा करके फेंक देता है। ये देख करके जुई भी सरप्राइज थी, उसे विश्वास नहीं होता कि उसने सिर्फ एक ही पंच में उसे दूर उठा करके फेंक दिया। लिन भी फाइट पोनी के बारे में सोचता है, जो भी है वो बंदा अच्छा है, उसकी दी हर चीज़ उसके लिए यूजफुल थी। और वो उस हॉर्समैन की पोटली को उठाते हुए कहता है मेरे सामने तुमने लड़की को छेड़ने की हिम्मत की तो ये भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये उसकी फीस है। तो वो उस पोटली को अपने पास रख लेता है। तब जुई ने लिन को उसका रियल पूछा, क्योंकि उसने जुई को सेकंड रियल बताया था। अगर लिन सेकंड रियल का है तो वो उस हॉर्समैन को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो फोर्थ रियल का था। लिन ने कहा शायद इसीलिए कि मैं हैंडसम हूँ, और वहीं पर वो सो जाता है। हॉर्समैन भागता हुआ अब अपने क्लैन के पास पहुंचा और अपने डिप्टी गैंग लीडर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो उसका सामान उसे ही डिलीवर करने आ रहा, पर उसे रास्ते में एक बंदे द्वारा लूट लिया गया। यह सुनकर के लीडर चौंक जाती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे ब्लैक स्नेक गैंग पर हाथ डाला। हॉर्समैन ने कहा वो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन था, पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, और तो और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने हमारे घोड़े को भी मार डाला। ये सुनकर के वहाँ खड़े लीडर के भाई को गुस्सा आया। लीडर ने पूछा सामान का क्या जो तुम लाने वाले थे। हॉर्समैन ने कहा वो भी उसने लूट लिया, जिस पर उस हॉर्समैन को मार दिया जाता है, क्योंकि जो उनका सामान की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता वो उनके लिए किस काम का। लेडी लीडर ने अब अपने भाई को प्रॉब्लम फिक्स करने का कहा, पर उसने भी अपनी बहन को पूछा कि क्या करना है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और कौन है। उसकी बहन ने उसे एक गैजेट के थ्रू उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया था। वहीं लिन ये अभी तक सो रहा था। जुई उसे स्लैप कर उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है। तभी जुई को अचानक से कुछ वियर्ड सी आवाजें आने लगी। सोया लिन वापस से नींद में व्हाइट पोनी के पास पहुंचा। व्हाइट पोनी ने कहा तुम तो उस लड़की के साथ में बिजी थे, फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ गई। जिस पर लिन ने कहा, जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ में उसे हॉर्समैन की पोटली दिखा करके वो उसके बदले स्पीड स्टोन मांगता है, जिसके बदले उसे 2000 स्पीड स्टोन मिलेंगे, पर फर्स्ट टाइम में ओनली 1000 स्टोन। पर उसके लिए भी उसको स्पिन गेम जीतना होगा। ये सुनकर कि लिन को गुस्सा आया, लेकिन उसके पास में उसके सिवाय कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वो गेम खेला और जीत गया। व्हाइट पोनी ने उसे प्राइज में एक बॉक्स दिया, जिसके अंदर से एक एक्सपीरियंस बुक निकली, जिसे देख कर के लिन को कोई खुशी नहीं हुई, पर जब उसमें से 2 पिल्स निकली, सेल्फ हीलिंग एलेक्सर पिल और फोर्टिफाइड पिल थी। व्हाइट पोनी बहुत खुश होता है और वो वापस से दोबारा स्पिन करने का बोला, पर लिन ने कहा वो पिल्स उसके लिए यूजफुल है, वो उन्हें अपने पास रख लेता है और अब VIP मेंबर बनने के बाद में वापस से स्पिन करता है, जिसमें उसे एक और बॉक्स मिला, जिसे देख करके व्हाइट पोनी की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। लेकिन जब वो बॉक्स ओपन हुआ तो उसे बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में बताता है कि उसने या हुआ 7 स्टार जीत लिया। पर लिन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। उसने उसे पूछा क्या ये किसी काम का है, जिस पर व्हाइट पोनी ने गुस्से में उसे फेंकने का कहा, पर वो वापस उस पर चिल्लाया कि उसे हमेशा हर बार अच्छी चीज़ें ही क्यों मिल रही हैं, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें गेम से बैन कर दूंगा। अब लिन को भी व्हाइट पोनी की बातें सुनकर के समझ आ गया कि वो सब कितना यूजफुल है।
पोनी ने बताया बेशक, और कहा 7 स्टार या हुआ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है और हर स्टेज पर उसका अपना अलग अलग स्टेंसेस है। इवन इसकी पावर भी डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारी करेक्ट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम अभी इसे हैंडल नहीं कर सकते। लिन ने कहा अगर ऐसा है तो मैं पहले ये पिल लेता हूँ, और उन्हें खाने लगा। व्हाइट पोनी ने उसे रोका और कहा ये एलेक्सा पिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इनको पहले पानी में भिगोना होगा वरना तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, ये इतनी गर्म है। तब लिन ने कहा ठीक है, मैं इन्हें खा के पूल में बैठ जाऊंगा। और अब वो नींद से जागा तो रात हो चुकी थी। उसने देखा उसके पैरों में लगी हुई है, मतलब उसके पैरों में स्क्रैचेस थे। आग चल रही थी और जुई भी वहाँ नहीं। व्हाइट पोनी ने कहा उसे जाने दो, उसके पीछे मत जाओ, वो जा चुकी है तुम्हें छोड़ करके। लिन ने पूछा कि वो कहाँ गई। व्हाइट पोनी उस पर चिढ़ा, भला मुझे कैसे पता कि वो कहाँ गई। और अब लिन भी उस पिल को लेकर के झील के अंदर चला जाता है, और जैसे ही उसने पिल को खाया उसके आसपास एक एनर्जी स्प्रेड होने लगी। वहीं जुई अभी भी वही मौजूद थी और वो उसी की तलाश कर रही थी। वो भी उसी झील में नहाने गई, पर दोनों ही एक दूसरे को देख ना सके। लिन यी ने भी उस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। व्हाइट पोनी ने पूछा, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, कि क्या वो ये खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तभी उन्हें गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वो जुई हुई थी जो कि उसी लेक में नहा रही थी। लिन यी ने व्हाइट पोनी को आंख बंद करने का कहा। उसने पूछा वो क्यों नहीं देख सकता, जब तुम देख सकते हो तो भला मैं क्यों नहीं। और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लिन यी गुस्से में जोर से बोला। जुई ने उन दोनों को देख लिया। लिन यी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने व्हाइट पोनी से पूछा, पर वो हमेशा के जैसे उसे छोड़ करके वहां से भाग गया। अब हिचकिचाते हुए लिन ने जुई को कहा, पता नहीं था कि तुम भी हमें यहाँ मिलोगे, कितने इत्तेफाक की बात है। जुई उस पर नाराज थी। लिन ने उसे शांत रहते हुए कहा, मेरी बात सुन तो लो। और कहा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, और जब मैं नींद से जागा तो मुझे तुम कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे लगा तुम चली गई। जुई ने कहा कि मुझे बस लेक नजर आई तो मैं नहाने चली गई और तुम मुझे देखने आ गए। घबराई लिन ने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं लेक पर आया तो तुम मुझे नजर नहीं आई, तो मैं भी नहाने के लिए लेक में उतर गया, और नहाते हुए मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। देखा तो वो तुम थी, बस और क्या। और उसकी नोज से ब्लीड हो रहा था, पर लिन बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं देखा। पर जुई उस पर नाराज ही रही। लिन उसे मनाने की कोशिश कर। अब लिन ने उसको अपने स्केचेस दिखाए। उसने पूछा उसे ये स्केचेस कैसे आए, उसे खुद को भी नहीं पता। जुई ने कहा, मुझे कैसे पता होगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिन सडनली सो गया था तो जुई उसे किस तरह एक जगह से दूसरी जगह खींच करके लेकर के आई, जो कि ये वही निशान थे जो कि उसकी बॉडी पर स्केचेस आए थे। अब लिन उसके नज़दीक आते हुए मून को देख करके पोइम सुना करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो शेर व शायरी कर रहा था। जुई ने कहा, बंद करो अपनी बकवास, और आज जो हुआ उसके बारे में किसी के साथ भी शेयर ना करना। अब लिन को चुप देख करके जुई ने कहा, जब दिन में वो अचानक से सो गया था तो वो उसे खींच करके लेकर के आई, ये वही निशान है। कहीं तुमको कोई चोट तो नहीं लगी। लिन ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत कहाँ, मैं भी 4th रियम का बंदा हूँ कि कोई मुझे चोट पहुँचा सके। और कहा, मैं जल्दी भी अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज कर लूँगा। जुई ने कहा, पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। लिन ने कहा, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट रखो। जुई भी वहीं कहीं ना कहीं सो जाती है, और कहीं ना कहीं वो लिन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसे उस पर ट्रस्ट था। और लिन अब अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने बैठ जाता है, तो वो नोटिस करता है कि उसकी ऑब्जर्विंग करने की पावर स्पीड कर रही है, और वो वापस से सो जाता है और वापस किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस समय कहाँ है। तभी उसे खुद के ही रूप नजर आते हैं, पर वो हैरान था कि उसे खुद के ही रूप क्यों नजर आ रहे हैं। वो कुछ समझता उससे पहले वो सब मिलकर के उस पर हमला कर देते हैं। अब लिनी पहले तो उनसे बच करके भागता है, पर वो देखता है कि वो अभी भी उसके पीछे आ रही हैं, तो भागने का कोई मतलब नहीं। लिनी अब उनसे फाइट करता है, पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तब लिनी थंडर फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करता है, और वो सभी एक साथ डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो वापस से एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, और वो सब वापस एक साथ अपनी पावर का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं। लिन अब अपने ऊपर एक स्वॉर्ड देखता है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रही थी, और वो साइज में भी काफ़ी बड़ी थी। और देखते ही देखते
उसमें से स्पीड से कोई एनर्जी निकलती है और वो लिन ही की तरफ उसमें समाने लगती है और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या लिन ये उस स्वार से बच पाएगा या फिर वो जो स्पीड से जो एनर्जी उसके अंदर समा रही है वो उसकी पावर को इंक्रीज करेगी या फिर ये कोई ट्रैप है जिसमें लिन ये फंसने वाला है। इसका पता हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।